15 सितंबर की रात को हुई भारी बारिश ने देहरादून में तबाही मचा दी थी। कई ऐसे क्षेत्र भी है जो एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी सामान्य नहीं हुआ है। इसी बीच कुछ ऐसी समाजसेवी संस्था भी है जो भारी बारिश के कारण हुई तबाही से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सामने आई हैं। एनडीडीए कॉलोनी अधोईवाला में भारी बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी के साथ साथ भारी मात्रा में मलबा भी जमा हो गया है, जिसको निकालने में और वहां के लोगों की मदद करने के लिए जमीयत उलेमा ए हिंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकास संस्था, उदाह एवं मुस्लिम सेवा संगठन जैसी समाजसेवी संस्था सामने आई है। पिछले एक सप्ताह से लोगों की मदद करने के लिए इन समाजसेवी संस्थाओं ने यहां पर अपना राहत कैंप खोला हुआ है। साथ ही इन संस्थाओं द्वारा कुछ लोगों के क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत व बनवाने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। नमस्कार, मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार उत्तराखंड में कितनी बारिश रही और इस भारी बारिश के बीच कितनी तबाही हुई है, इसका एक नज़ारा देहरादून में भी देखने को मिला है। देहरादून में ऐसी भारी बारिश हुई जिसके वजह से कई घरों में पानी घुसे और भारी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में मलबे भी आ गए हैं घर में, और कुछ मकान तो ऐसे भी हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। मैं एमडीडीए कॉलोनी मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है एक जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुआ है बारिश में, और कुछ संस्थाएं उनके साथ मिल करके उनका घर बनाने के लिए बोल रही हैं और सहायता कर रही हैं। तो उन्हीं में से एक जो पीड़ित हैं हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं कि उनकी सहायता कौन कर रहा है और जो बारिश आई थी तो ये किस तरह का मंजर यहाँ पर था। तो आप अपना नाम बताएं पहले। निर्मला निर्मला जी। ये जो आपका मकान ये वाला था, कौन सा था मकान? ये वाला। हाँ जी। तो इस समय जिस समय बारिश हुई थी उस समय आप क्या कर रही थी? बस मैं बर्तन माज के अंदर जाती, बेटा मेरा लेटा हुआ था क्योंकि थका रहता, सो जाता है, तो जग रहा था। तो मैं बाहर आई यहाँ तक, तो मैं कहा बेटा पानी आ रहा है, तो बेटा बोला मम्मी कम होगा। मैं कहा कम नहीं बेटा, बहुत आ रहा। बस जितनी मैंने इतनी देर में कहा, इतनी देर में पानी घर में घुस गया। बस यहाँ तक पानी आ गया था। बेटा कह रहा मम्मी निकल चल, सामान का मतलब वो मत कर, जान रहेगी तो हम लोग फिर भी बना लेंगे, कर लेंगे, जान से बढ़ के कोई नहीं है। मेरा हाथ पकड़ कर मेरा बेटा ले गया निकाल के। और 5 बजे जो पानी आया फिर वो तूफान मचा गया कि हमारे पे तूफान हो गया कि बस हमारे पे कुछ नहीं कह सकते हम। आपकी आर्थिक सहायता के लिए, कोई भी सहायता के लिए अभी कौन कौन सी संस्था है ये, या सरकार की तरफ से क्या? अभी तो कोई मेरे पास आया नहीं, मगर हाँ इन्होंने मेरी मदद करी है। किन्होंने? आप करी थी जी। अच्छा, आप ही आ जाइए, आप भी आ जाइए ना। भाई इसमें झूठ बोलने में कुछ नहीं मिलेगा, सच्चाई रहेंगे, सच्चाई पे पैर रखा हमने, जिन्होंने हमारी सहायता करी है और आगे भी ये कह रहे थे हम आपकी सहायता करते रहेंगे। किस तरीके की सहायता? मकान बनाने की, खाने पीने की, हर सुविधा ये कर रहे हैं हमारे लिए। देखो जो सच है वो सच है, झूठ नहीं बोलना है, ये बात है जी। आप जमीयत से हैं सर? जी, मैं यहाँ नाम बताएं। मोहम्मद अयाज मेरा नाम, और यहाँ देहरादून का मैं नगर अध्यक्ष जमीयत की तरफ से। हमने शुरू से ही जब यहाँ 15 तारीख़ में ये सैलाब आया और यहाँ इनके घरों में पानी घुस गया, तो आकर के हमने सुबह 5 बजे ये सैलाब आया, हम यहाँ 6 बजे हमारी टीम पहुँच गई। और पहुँचने के बाद हमने यहाँ देखा, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और लोग परेशानी में घर से बाहर निकले हुए, इनका सामान ख़राब हो गया और ये जो 2-3 मकान थे ये बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। हमने सबसे पहले आकर के देखा कि ये लोग रात से परेशान हैं, तो सबसे पहले काम हमने इनके खाने का इंतज़ाम किया और फ़ौरन हमने कारीगर को बुला करके उससे खाना बनवाया और इनके घरों तक खाना पहुंचाया। और अभी तक दोनों टाइम हम पूरे ये जो गलियां हैं और इधर भी जो मकान है और जो परेशानी के आलम में है और जिनके घरों में पानी घुस गया है, सामान ख़त्म हो गया है, ताकि इनके घर में ये आसानी से अपने काम को समेट सके और सफाई कर सके, खाने का नज़्म जमीयत उलमा है हिंद उत्तराखंड कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है। 7 दिन हो गए, दोपहर और शाम को रोज़ाना इनको खाना हम खिला रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे साथ ये भाई अबुल कलाम आज़ाद की एक संस्था है, इसी तरह मुस्लिम सेवा संगठन वाले सब में हमने अपनी तरफ से जेसीबी वगैरह और मशीनें लगा करके घर से सफाई भी कराई है। और कि मकान बनाने का भी हाँ, अभी 2 रोज़ पहले जमीयत उलमा उत्तराखंड के जो अध्यक्ष हैं मौलाना शराफत साहब, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और आकर के जिनके मकान गिर गए थे उन लोगों को कैश उन्होंने कुछ रकम दी है
जिनसे वो अपने घरों को बना सके और दोबारा से वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने घरों में रह सके। ऐसे कितने मकान हैं जो इसके लिए आप सहायता कर रहे हैं, जिनका घर क्षतिग्रस्त हो गया इस बारिश में, और उसे आप मना? यहाँ पर ऐसे 4 मकान हैं कि जिनको जमीयत उलमा ने अपनी तरफ से रकम दी है ताकि वो अपने घरों को बना सके। 4 लोग थे जिनको यहाँ पर सहायता की गई है। हमारे यहाँ पर और भी मौजूद है अबुल कलाम आज़ाद के जो संस्था है उनके तरफ से भी, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी, मैं मोहम्मद इकराम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकास संस्था से मैं कोषाध्यक्ष हूँ उसमें। तो जैसे ही मैं मालूम हुआ कि भाई यहाँ पर इस तरह आपदा आ गई है, तो हम सुबह ही हमारी टीम जो है 6 बजे से यहाँ पर एक्टिव हो गई थी। उसके बाद हमारे जमीयत उलमा हिंद के लोग आ गए। आप रहते कहाँ से? मैं एमडीडी कॉलोनी में यहीं पर रहता हूँ, मेरा मकान यहीं पर है एमडीडी कॉलोनी में। तो ये सब बस्ती में जब पानी आ गया है तो हम सब लोग आ गए, जमीयत उलमा हिंद के लोग आ गए, उसके बाद मुस्लिम सेवा संगठन के लोग आए, उसके बाद एक संस्था और हमारे साथ जुड़ी उदा करके उसके कार्यकर्ता है। तो हमने सबसे पहले जैसा आपने बताया खाने का इंतज़ाम किया, उसके बाद हमने लेबर का इंतज़ाम किया यहाँ पर, जिससे कि लोगों के घरों से मलबा निकल सके। जेसीबी हमारी संस्थाओं की तरफ से लगी और लेबर जो है उस दिन से लगातार 15-20 लेबर रोजाना यहाँ पर काम कर रही है। अभी तक 7 दिन हो गए हैं लगभग। कितना आपको कितना लगा कि यहाँ पर कितने घर ऐसे मकान होंगे जो पानी घुसा होगा, मलबा घुसा होगा और क्षतिग्रस्त हुए होंगे? सर देखिए, मकानों में तो करीब 300 लोग मकानों में पानी 5-5 फीट घुस गया था, तो उनको मलबा निकालने में और उसमें टाइम लग रहा है। अभी कम से कम 70% काम जो है मलबे का हो चुका है। उसके बावजूद अभी भी हमारी लेबर लगी हुई है। जब तक इन लोगों का काम पूरा नहीं होगा हम लोग इनकी मदद करते रहेंगे। एक मकान ये था, थोड़ा सा आप ये दिखा दीजिए, और साथ में बगल में एक मकान और है, तो आप उनसे भी हम मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, आप देख रहे होंगे, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, एक और मकान है यहाँ पर। ये पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं कि कैसे बस्ती में लोग अपना गुजारा करते हैं, और उसी में इस तरह के कि अगर बारिश हो जाए और आपदा आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि उनके जीवन पे क्या असर पड़ता होगा। तो मेरे साथ एक और पीड़िता हैं जिसका मकान बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया है। आइए उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी किस तरीके से मदद की जा रही है और सहायता की जा रही है, और कौन सी संस्था है, क्या सरकार भी इस पर मदद कर रही है या नहीं, ये पूरी बात जानते हैं। तो पहले तो अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम लक्ष्मी है और पति का इंद्र सेन। जी, इंद्र सेन। अच्छा, इंद्र सेन पति जी जी। ये मकान था आपका पहले? हाँ जी, मकान था, सामान भी था हमारा, सब कुछ बाढ़ आई, ये सब बह गए। बस हम 6 परिवार जान बचा के भगे। वो भी एक ही मकान था या? 2 मकान थे, वो दरवाजा एक इधर दरवाजा था। अच्छा, 2 जी कमरे थे। जी जी, अपना गुजारा करने भर का था। लेकिन जब बाढ़ आई है तो हम सब लोग सो ही रहे थे, लेकिन फिर इधर को निकल के भागे, पानी में निकल के। बस हम 6 परिवार का जान बच गया जी, और सामान गया, घर गया, जो भी जी। और भैया लोग बहुत सहायता कर रहे, खाने पीने का भी, सब चीज़ का मदद कर रहे हैं। अभी तक क्या आप सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रतिनिधि आया आपसे बात करने के लिए या नहीं? सरकार की तरफ से प्रशासन ये तो की खैर भैया लोग साथ दे रहे हैं और सब कुछ मदद कर रहे हैं, सब चीज़ की मदद कर रहे हैं, खाने पीने का भी, चाय नाश्ता का, सब चीज़ कर रहे हैं जी। किसी तरह की और परेशानी? जी, परेशानी क्या, भैया ही सब हमारा साथ दे रहे हैं। और क्या, जब मकान ही नहीं है तो इससे ज़्यादा बड़ी बड़ा दुख परेशानी क्या, हाँ दुख क्या हो सकती है। तो ये तो खैर 2 मकान है। अभी आप इस तरीके पीछे देखिए, पूरा मलबा था ये पूरा मलबा था यहाँ पर जमा हुआ, जो अभी भी निकल रहा है थोड़ा सा। ये पूरा मलबा यहाँ पर है, अभी भी है। ये पूरी एक गली है, इस गली में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मतलब घुटने तक है मलबा, घुटने तक होगा, ये पूरा घुटने तक मलबा है। ये आप जिस तरीके से, ये घुटने तक है, ये देख सकते हैं आप, आगे से भी मलबा निकल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का पानी यहाँ जमा हुआ होगा, मलबा जमा हुआ होगा, और किस तरीके से यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर रहे होंगे।